नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं काफ़ी टाइम बाद लगभग तकरीबन मोर देन एन ईयर के बाद में मैं अपना कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग मैं काफ़ी बिज़ी था। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बोला है कि ये मेरा एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ये मेरा ब्रेड एंड बटर प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन और है एंड विच कीप्स मी क्वाइट बिज़ी। ज़िम्मेदारी का प्रोफेशन है मेरा एंड काफ़ी इन दिनों मैं बहुत व्यस्त था और काफ़ी मुझे जो है वो फुर्सत नहीं मिल पाई। बट आई वॉज़ रेगुलरली फॉलोइंग जो पर्सनल मेरे जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं उनके ईमेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जस्ट टू कीप मी अपडेटेड मैं रख रहा था। एंड इस बीच में मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये जो यूट्यूब पे जब कभी भी मैं साइट विज़िट करता हूँ या कोई करता हूँ तो ये जितने सारे आपके so called astrologers हैं, they have been there are lots of them, they are rising every day just like mushrooms, कुकरमुत्तों की तरह ये उभर रहा है। एंड अपना किसी को भी आप कीजिए, किसी से भी आप कुछ हेल्प पूछिए या कुछ भी उन्होंने नीचे साइट्स दे रखी हैं, देयर बैंक अकाउंट्स, देयर यूटीआई नंबर एंड पेटीएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात कीजिए कि साहब 1100 रुपये जमा करवाइए, 5500 5600, कोई बिल्कुल ही अगर रीज़नेबल है या जिसको मैं कहना चाहिए कि दुकान नहीं चल रही, वो भी बोलेगा कि साहब 1100 करवा दीजिए। तो इट इज़ ऑल दिस बिजनेस ट्रेंड। मेरे जो भी यहाँ पे पोस्ट, आई एम वेरी रिज़ल्ट ओरिएंटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन। तो मैं जहाँ पे जो भी आपका एडवाइस डालता हूँ या जो भी आपको उपाय डालता हूँ या जो भी मैं अपना वीडियो डालता हूँ, दिस इज़ बेसिकली जस्ट टू हेल्प टू द मैनकाइंड। जो भी जिस तरीके से भी अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी को तो वो मेरा उद्देश्य वो रहता है, ना कि मेरा पैसा कमाना। आई हैव गॉट ए डिसेंट जॉब, अच्छा खासा मेरा संतुष्टि है, परिवार पालने के लिए एक ज़िम्मेदार नौकरी मेरे पास में है। तो दैट इज़ मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य रहता है कि जिससे मैं आप लोगों का मदद कर सकूं और जिससे मैं लोगों को किसी का भी एक दो का, और काफ़ी लोग जो अपने थैंक्स के कमेंट्स डालते हैं या पर्सनली मुझे फ़ोन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। करने वाली शक्ति एक ही है। अब नाउ आई एम बैक, आई विल बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब्स एंड ऑल दैट। जो भी शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी अप्रोच हमेशा रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहती है। किसी को राहु का भय दिखा के, शनि का भय दिखा के या आपका मंगल का भय दिखा के डराना या उसको करना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये कोई भी ग्रह आपको डराने के उद्देश्य से या आपको किसी तरीके से परेशान करने के उद्देश्य से उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, ब्रह्मांड के रचयिता ने वो नहीं बनाए। इसके पीछे एक स्पेसिफिक मकसद होता है। ज़िंदगी के अंदर में सारा खेल जो है वो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का है। मैं तकरीबन 25 साल से या मे बी या लगभग 25 साल के आसपास आप कह सकते हैं, प्लस माइनस 1-2 ईयर, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी अल्प ज्ञानी हूँ। और अभी भी मैं उतना ही जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, कि जितना कि एक नर्सरी का बच्चा जानता है जो ABCD। बिकॉज़ ये एक वास्ट समुंदर है, बहुत गहरा है। 4 किताबें पढ़ के लोग यहाँ पे एडवाइस देने बैठ जाते हैं या आप लोगों का बिज़नेस चलाने के लिए ये कि पैसा दे दो पैसा दे दो। तो मेरी आप सब लोगों से पहली एडवाइस तो ये है कि इन लोगों को पहचानिए। जो आदमी पैसा लेके आपको एडवाइस कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके पीछे ज़्यादा जाइए मत, बिकॉज 99% वो फेक होता है। जिस तरह की 100% एक ज्योतिष एक बिल्कुल सच्ची विद्या है, एंड आई कैन प्रूव इट एंड आई हैव प्रूव्ड इट इन प्रीवियसली आल्सो। 100% ये एक विद्या है, दैवीय विद्या ही मैं इसको मान के चलूँगा। और उतना ही सच ये भी है कि 99% लोग झूठे होते हैं। आजकल जितने भी ये फ्लोटिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या आप लोगों का ये जो सिर्फ एक ब्रह्मांड के अंदर में शक्ति है, उस शक्ति को आप कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे कि मैटर या एंटी मैटर होता है, उसी तरह से अच्छी भी शक्ति है और बुरी भी शक्ति है। तंत्र साधना ये सब, ये दे रियली डू एग्जिस्ट, बट हाउ मच द पीपल नो, दैट इज़ द क्वेश्चन। कि लोग उसके बारे में कितना जानते हैं, कितना उसको एक्सरसाइज करते हैं, वो सब कुछ है। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को, नाउ आई एम बैक इन एक्शन। किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, दे कैन ऑलवेज पुट इट। लास्ट एपिसोड में जो है मैंने राहु के बारे में डाला था। नाउ आई एम कमिंग बैक विद केतु एंड द रेमेडीज़, एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव, वेरी मच हैप्पी कि कई लोगों ने जो उसको एक्सरसाइज किया उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। बट मैं यहाँ पे एक बात फिर आप लोगों को दोहराना शुरू करता हूँ कि ग्रह नक्षत्र का जो भगवान ने लिखा है वो भुगतना पड़ेगा। देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट।
सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है ग्रहों के इल इफेक्ट, वो है आपकी सच्चे दिल से भगवान के प्रति आस्था किसी भी रूप में, लेट इट बी बाई एनी वे यू प्रे टू हिम। आपका भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में, आपका जीसस क्राइस्ट के रूप में, गुरु नानक के रूप में, ज्यूरिस्ट के रूप में, किसी रूप में भी सिर्फ एक सच्ची आस्था और सुपर पावर से आपका कनेक्शन, सिर्फ एक वही चीज़ रोक सकती है, और आपकी सच्ची श्रद्धा कि आप उससे कम अप होना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप ये सोचें कि किसी तांत्रिक को आपने या किसी जो मैंने रेमेडीज़ बताई उसमें आपने जस्ट यू हैव डन इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट और फिर फ़ायदा नहीं हो रहा, श्रद्धा नंबर 1 शर्त है। और ये नहीं कि अगर आपने मुझसे बोला कि ठीक है कैप्टन साहब आप इसका ये इतने मंत्र का जाप कर दीजिए, मैं तो नहीं कर सकता हूँ खैर बिकॉज आई एम हेविली ऑक्यूपाइड, बट किसी और पंडित से करवा लिया, उसने कर दिया और आपने एक रास्ता बोल दिया, वो कुछ काम करने वाला नहीं है। आपका काम है, आपको ही करना पड़ेगा। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि ग्रह नक्षत्रों का फल भोगना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे कि मान लीजिए एक धुआंधार बारिश हो रही है और आप छाता लेके खड़े हैं, आसपास का इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट भुगतने पड़ते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि साहब इसका इफेक्ट का हमारे ऊपर में क्या बच के निकल जाए, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। राहु की महादशा 18 साल की है, आपको फल भुगतना पड़ेगा। राहु का प्रत्यंतर का अंतर का भी शनि की महादशा है, बट ये जिसने बनाए हैं भगवान ने, वो इंसान से बहुत प्यार करता है और उसने परेशान करने के लिए नहीं बनाए। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजंस हैं जो मैं नाउ आई एम मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड ऑल दैट, सो आई विल बी कीप एक्सप्लेनिंग इट। तो दिस इज़ एक तरीके से मेरा री इंट्रोडक्शन वीडियो है। नाउ आई एम कमिंग अप विद एन अनदर वीडियो ऑन केतु। राहु आई हैव ऑलरेडी डन इट। इफ़ एनीथिंग सम यू वांट मी टू पुट समथिंग मोर तो आप बोल सकते हैं। एंड वेरी ऑफन नाउ आई विल बी शेयरिंग माई वॉट एवर लिटिल आई नो, आई विल बी कीप शेयरिंग विद यू गाइज। अभी उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि पीछे बहुत बड़े आपके ग्राफिक्स आ रहे हैं और वो एक अजीब सी वेशभूषा बना के बैठे हैं, या लंबे लंबे बाल रख के बैठे हैं, या एक स्पेसिफिक लहजे में चिल्ला रहे हैं। पीछे उन्होंने एक तरीके का आभा मंडल ऐसा बना दिया है कि भाई अरे ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, भगवान के बाद में यही हैं। बिल्कुल इनके चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ एक आप भगवान से कनेक्शन बना लीजिए, किसी भी तरीके से बने। मेरा भगवान, मेरा पर्सनल भगवान जो है वो इंसान में बसता है। इंसान, गरीब इंसान, जानवरों में बसता है मेरा भगवान, पेड़ पत्तों में बसता है। मेरा भगवान पर्सनली मेरा हर चीज़ में बसता है। तो मेरा भगवान वो है, आपका जो भगवान है वो आप उसमें मानिए। सो नाउ आई एम कमिंग अप विद अनदर वीडियो। इन द मीन टाइम आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज, stay connected with the supreme power. Do not fall prey to these kind of so-called tantrics or so-called and all that. I'm coming back after just posting this video. Now I'm coming back with the Ketu, sorry. I'm coming with the remedies with the Ketu, and we'll work it out together. Thank you.